Hello guys, this is me Adnan Abdulhad and this is your beautiful channel Infinite Chemistry. In previous lecture, we were discussed about electromagnetic waves or radiant energy. And in this lecture, we will discuss about Planck's quantum theory because we know that light, energy has two natures. Like one is wave nature, another one is particle natures. According to wave natures, the light is emitting, propagating like a wave. The light transfers from one body to another body in a wave. According to Planck's quantum theory or particle nature, the body transfers from one body to another body in discrete packets. These discrete packets are known as quantum. But in case of light, these packets are known as photons. तो फर्स्टली हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटल की प्लेट है, हमारे पास कोई एक मेटल की प्लेट है और अगर हम उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, लाइट क्या कराते हैं, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तब उस प्लेट से क्या होता है, उस प्लेट से हमारे जितनी बार लाइट इंसिडेंट कराएंगे बार बार इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। यही हमारा क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब यहां पर हमारे इस प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट कराने के बाद जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हमारा कुछ वर्क होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, और इसको हम लोग फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन बोलता है कि कम से कम एनर्जी जो हमारे मेटल की प्लेट के ऊपर इंसिडेंट कराई गई हो, उस एनर्जी के द्वारा जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं, जैसे कि मान लिया हमारे पास यहाँ पर कोई एक मेटल की प्लेट है, हमारे पास यहाँ कोई एक मेटल की प्लेट है। अब हम इस पे क्या करेंगे, हमने मान लीजिए इसके ऊपर कोई एक लाइट इंसिडेंट कराई, हमने क्या किया, कोई एनर्जी को इंसिडेंट कराया। मान लिया हमने एनर्जी क्या कराई, दो एनर्जी हमने इंसिडेंट करा दी, ठीक है। अब हमने मान लिया कि इसके ऊपर हमने फाई वर्क किया, ठीक है, फाई वर्क हमने इसके ऊपर किया। अब क्या होगा, इसमें से एक हमारी मान लीजिए कोई एक हमारी जो बीम होगी लाइट की, वो जैसे ही मेटल के ऊपर पड़ेगी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक बीम होगा मान लो उससे इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं निकलेगा। जैसे मान लिया कि जो हमारी फर्स्ट वाली बीम थी, इसको तो हमने इंसिडेंट कराया अपनी मेटल की प्लेट पे, तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। लेकिन जब हमने इस सेकंड वाली बीम को इंसिडेंट कराया तो इससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकला। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस बीम से इलेक्ट्रॉन निकलना होगा, जिस बीम से इलेक्ट्रॉन निकलना होगा उसी बीम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी अगर हमारा भाई सेकंड वाली बीम से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो इसी बीम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस बीम से इलेक्ट्रॉन, अगर ये बीम हम इसके ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम मान रहे हैं कि हमारा सेकंड वाली बीम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो निकलेगा और तुरंत निकलेगा, ऐसा नहीं होगा कि हमने अभी इसको बीम को इंसिडेंट करा दिया मेटल की प्लेट के ऊपर, लेकिन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन भाई 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हम मेटल की प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, बीम को इंसिडेंट कराएंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने बताया था कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि वर्क फंक्शन कम से कम एनर्जी जो हमारे मेटल के ऊपर इंसिडेंट कराई जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी which should incident on metal, in order to release electron from it,
वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन हमारी वो कम से कम एनर्जी होती है जिसको हम किसी मेटल की प्लेट पर क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, जिससे क्या होता है, उस मेटल की प्लेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। मान लीजिए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जब इसके ऊपर हमने क्या किया है, लाइट इंसिडेंट कराई है, तो हमने मान लिया यहाँ पे कि हमारा जो फाइव था वो कितना था, 10 जूल था, यानी हमने 10 जूल एनर्जी यहाँ पर क्या कराई थी, इंसिडेंट कराई हुई थी। अब इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे, इसी के द्वारा समझेंगे कि प्लांक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी कैसे दी थी, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या समझाया था। अब हम लोग बात करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक्स। इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो इन्होंने बताया था कि जब हमारी एक बॉडी से जो एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है, हमारी एक बॉडी से जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है दूसरी बॉडी में, वो हमारी क्वांटम या डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होती है। और ऐसा नहीं होता है कि वो डिस्क्रीट पैकेट कंटीन्यूअसली जाए, कंटीन्यूअसली ना होकर के वो हमारे डिस्क्रीट पैकेट कैसे जाते हैं, डिसकंटीन्यूअसली जाते हैं। और इन्हीं डिस्क्रीट पैकेट्स का नाम रख दिया गया क्वांटम। मतलब कई सारे पैकेट हैं तो उसे क्या बोल दिया गया, क्वांटम। प्लूरल क्या होता है हमारा, क्वांटा होता है। तो प्लांक ने बताया कि जो हमारी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो हमारी एनर्जी जाती है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। अरे तेज रख लो जल्दी से। हमारी एक बॉडी से एनर्जी जो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है वो डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होती है, डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होती है। और जो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब वेव्स के रूप में हमारी बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी जा रही थी तो वो बिल्कुल कंटीन्यूअसली जा रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डिसकंटीन्यूअसली जाते हैं भाई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से ये डिसकंटीन्यूअसली चले जाते हैं। फिर बात करते हैं कि इन डिस्क्रीट पैकेट्स का नाम क्या रखा गया, इन्हीं डिस्क्रीट पैकेट्स का नाम रख दिया गया क्वांटम। बात करते हैं लाइट के केस में, जैसा कि अभी हमने बताया था कि इन केस ऑफ लाइट इन डिस्क्रीट पैकेट्स को बोल दिया गया। लाइट के केस में इन डिस्क्रीट पैकेट्स को हम लोग फोटॉन बोलते हैं। तो इन केस ऑफ लाइट these discrete packets are called फोटॉन। लाइट के केस में हम इन डिस्क्रीट पैकेट्स को फोटॉन बोलते हैं। बट इन जनरल केस, जनरली इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन जनरली इनको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। जनरली इन्हें हम लोग क्वांटम बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी एनर्जी कैसे होती है। तो हर एक क्वांटम की एनर्जी उसके जो हमारी रेडिएशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। यानी जो हमारी क्वांटम की एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। यानी एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम is directly proportional to the frequency of रेडिएशन। यानी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है हमारी एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हमारा E इक्वल टू h न्यू हो जाता है, where h is प्लांक्स कांस्टेंट। h हमारा यहाँ पे क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। और इस प्लांक्स कांस्टेंट की जो हमारी वैल्यू होती है वो 6.62 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। अब बात करते हैं कि जो हमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, अगर उसमें कई सारे क्वांटम हो, यानी क्वांटम के कई सारे नंबर हो, मैंने सिर्फ एक क्वांटम की बात की है तो उसकी एनर्जी इक्वल टू h न्यू होगी। अगर मान लिया हमने n नंबर्स ऑफ क्वांटा है, अगर मान लिया हमारे पास जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, उसमें हमारे n नंबर्स ऑफ क्वांटा है,
तो हमारी एनर्जी क्या होगी, तब हमारी जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहां पर जो हमारा n है वो हमारा n क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा। नंबर ऑफ क्वांटा मतलब कोई भी होल नंबर हो सकता है। n इज इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी हमारा क्वांटम नंबर हो सकता है। अब अभी हमने बताया था कि अगर मान लीजिए दो हमारी रेडिएशंस हैं वो हम अपने मेटल की प्लेट के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो हमने भी बताया था कि एक प्लेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी एक ही दोनों में से हो सकता है कि दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, और हो सकता है किसी एक से रिलीज हो और किसी एक से ना हो। तो ऐसा कब होता है, अगर कोई बीम हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी मेटल प्लेट है और हमने क्या किया, इसमें डिस्क्रीट पार्टिकल्स के रूप में हमने दो बीम इंसिडेंट कराई, दो लाइट हमने क्या कराई, इंसिडेंट कराई। हमने एक की वेवलेंथ मान लिया λ1 और दूसरे की वेवलेंथ हमने λ2 मान लिया, और हमने इनकी एनर्जी मान ली। भाई पहले की एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, बिकॉज वी नो E इक्वल टू, अगर h न्यू है n या सिर्फ h न्यू है तो हमको पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। तो E इक्वल टू हम लोग hc अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसकी एनर्जी λ1 क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू hc अपॉन λ1, और इसकी एनर्जी हो जाएगी E2 इक्वल टू hc अपॉन λ2। मान लीजिए हमने क्या किया, इसके ऊपर अपनी एनर्जी ये अपने लाइट के पार्टिकल्स इंसिडेंट कराए, तो यहाँ पर हमने 5 वर्क किया होगा, कुछ 5 जूल एनर्जी यहाँ पर लग रही होगी। तो मान लो जो हमारी E1 की जो एनर्जी थी वो 5 से कम थी और E2 की एनर्जी क्या थी, हमारी 5 से ज्यादा थी। तो अगर जब E1 की एनर्जी 5 से कम होगी तो इसका मतलब अगर ये वाली हमारी जो हमारी लाइट है ये जैसे ही मेटल की प्लेट पे इंसिडेंट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं कर पाएगी। लेकिन जब ये वाली लाइट जिसकी एनर्जी हमारी 5 से ज्यादा थी, अगर ये वाली लाइट हमारी मेटल की प्लेट पे इंसिडेंट करती है तो क्या है, इससे हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग किसी भी फोटॉन की एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कई सारे फार्मूलाज होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहली बात हमें पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी जब वो एक्सेलरेशन में हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो किसमें हो, हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड। क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या है, वो हमारे उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जब वो क्या है, एक्सेलरेटेड हो और उसके ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया जा रहा हो। तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज accelerated with the difference of by the potential difference of वन वोल्ट। ये हमें पता है E इक्वल टू होता है Q इंटू V। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल, और हमारे पास कितना वोल्ट लग रहा है, 1 वोल्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर हो जाता है। तो अगर हम किसी भी फोटॉन की एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं तो उसके लिए एक सीधा सा आसान सा ट्रिक है कि उसे हम 12,400 को हम लोग क्या करें, जो हमारी वेवलेंथ है उससे क्या करें, डिवाइड कर देकर। वेवलेंथ हमारी एंगस्ट्रॉम में दी है तो 12,400 से क्या कर देते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हम लोग आसानी से उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमारी वेवलेंथ दी है नैनोमीटर में तो उसको हम लोग 1240 से डिवाइड कर देंगे उस नैनोमीटर की वेवलेंथ को, और हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगा।
अगर हमें एनर्जी निकालनी हो जूल में, तो उसको हम लोग E = hc/λ से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे hc की वैल्यू भी हम लोग आसानी से पूरी तरह से करके रख दें, कि हमें पता है h की वैल्यू कितनी होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। हमें पता है c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम hc की वैल्यू निकालना चाहें तो ये लगभग 20 × 10⁻26 जूल मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब ये रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, E = 20 × 10⁻26/λ। ये वैल्यू रख करके हम लोग आसानी से जूल में भी क्या कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अगले लेक्चर में अपलोड कर देंगे।